वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों से एक चीज़ की गुजारिश भी है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे, जिसकी बदौलत मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मैं अपनी गलती को नेक्स्ट टाइम सेट कर सकूँ, अपनी गलती का अजाला कर सकूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ महंगाई के ऊपर। महंगाई उस हद तक पहुँच गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। महंगाई वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ पे गरीब जाके जहर खाने के लिए भी लोगों से भीख मांगेगा 3 दिन तक, तब जाके वो जहर खरीद के खा सकेगा। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, पुअर फैमिली से मेरा खुद का ताल्लुक़ है। मैं खुद रेंट के मकान पे रहता हूँ, किराए के मकान पे। काम कभी होता है, कभी लग जाती है दिहाड़ी वगैरह, जबकि मैं एज अ प्राइवेट कंपनी के अंदर क्वालिटी इंचार्ज था। पिछले 2 ढाई साल से मैं जॉबलेस बैठा हुआ, कंपनी में काम नहीं है। और जो लगे हुए हैं उनको निकाल के तो मैं रोज़ी पे नहीं लग सकता ना। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी रोज़गार सलामत रखे, रब्बे कायनात से यही दुआ है। इमरान खान साहब, आपसे सिर्फ एक चीज़ की इल्तिजा है, एक चीज़ की इल्तिजा है, खुदारा अपने अल्फाज को के ऊपर कायम रहें। आपने जो भी वादे किए सब झूठे किए। आप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे सिर्फ एक बात की इल्तिजा है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, हुकूमत के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी हुकूमत 5 साल पूरा करेगी, मेरी हुकूमत 6 साल मज़ीद ऊपर जाएगी, आने वाली हुकूमत भी मेरी होगी। किस बिहाफ के ऊपर आप ये दावे कर रहे हैं? आप शायद इस बिहाफ के ऊपर दावे कर रहे हैं कि मैंने आवाम को खुशहाली दी। क्या खुशहाली दी? इमरान खान साहब, आज पिछला जो दौर गया है, सही है, उस दौर में मैं खुद एक न्यूट्रल बंदा होके, सही है, मैंने खुद आटा 42 रुपये किलो पे ख़रीदा है। पिछले दौर में मैंने खुद तेल 150 रुपये से लेके 165 रुपये तक ख़रीदा। चीनी जो 50 से 60 रुपये किलो बिक रही थी, आज वो 160 रुपये किलो हो चुकी है। आज की तारीख तक, आज 6 तारीख 11वां महीना सन 2021 तक की मैं आप बता रहा हूँ, 160 रुपये किलो चीनी है, 410 रुपये किलो पकवान तेल। कोई अच्छा वाला पकवान तेल नहीं खाने के लिए, कोई डालडा का किसी ब्रांड के तेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पकवान तेल की, जो खुला ऑयल जो बिक रहा है दुकानों पे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वो 410 रुपये किलो है। आटा जो 42 रुपये किलो बिक रहा था, अब वो आटा चला गया है 80 से 85 रुपये किलो पे। इमरान खान साहब, आप हम जैसे लोगों के ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं? मेरे पास बाइक नहीं है, ना मुझे चलानी आती है, लेकिन मैं थोड़ी सी दूर का सफ़र तय करता हूँ तो मैं उसके लिए भी 20 से 30 रुपये किराया देता हूँ। इतनी सी दूर का सफ़र कि यहाँ बैठे हो, थोड़ी सी दूर जाके उतर जाए, उसके लिए भी वो 30 रुपये लेते हैं, जिसमें से वो बोलते हैं कि हम मजबूर हैं। पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो चुका है, सही है, जिसमें गाड़ी आयल भी खाती है, इसमें मैकेनिकल काम भी निकलते हैं। और फिर हमारे माशाल्लाह कराची में जो हजरात हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो रोकते हैं तो उनके चालान, या तो चालान कटवा लो, चालान काटेंगे तो 2000 2500 रुपये का चालान काटेंगे, नहीं तो फिर 400 500 रुपये दो, चले जाओ। एक मजदूर इंसान जो हक हलाल की रोज़ी कमा रहा है, वो कैसे पूरा करेगा? आप बोल तो मैं मज़दूर तबके को ऊपर लेके जाऊंगा। एक मज़दूर रोज़ाना की दिहाड़ी उसकी 800 रुपये है। 800 रुपये रोज़ की दिहाड़ी के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 24,000 रुपये महीना बनता है।
15,000 रुपये उसका मकान का किराया चला जाएगा, ठीक है। 5,000 रुपये का उसका बिजली का बिल आ रहा है, 500 रुपये का उसका गैस का बिल आ रहा है, फिर इसके अलावा पानी का बिल है जो वो किराए के मकान पे रहता है, जिसमें गैस की लोड शेडिंग इतनी हो गई है, इंतहा हो गई है कि सिलेंडर पे रोटी पकानी पड़ती है। एलपीजी फी किलो 240 रुपये किलो बिक रही है। इमरान खान साहब, आप किस चीज़ के दावे करते हो, किस चीज़ की सबर की तलकीन करते हैं आप? ये सबर कि आवाम भूखी मर जाए, या ये सबर कि आवाम रोडों पे आए? रोड पे अगर कोई अपना हक मांगने के लिए निकलता है तो वो गद्दार का वतन है, आप उसे गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं फ़ौरन, जबकि आप खुद भी धरने दिया आपने। आप ही ने बोला कि महंगाई होती है तो समझे कि वज़ीर आज़म चोर है, बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है, ठीक है। आपने कहा कि जहाँ बिजली की कीमतों में इजाफा होता है वहाँ बिल फाड़ दो, ठीक है, आवाम बिल फाड़ देगी अब, सही, आपके कहने के मुताबिक। एक महीना अगर बिल नहीं भरा जाए तो अगले महीने लाइट काटने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि आपने कानून ऐसा बना दिया। आवाम ना खाने की रही ना पीने की रही, कहाँ जाए? आप सोच के देखें, जो आदमी 20,000 रुपये महीना कमा रहा हो उसका कैसे पूरा होगा? इमरान खान साहब, आपसे सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश है, मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए बुरा भला नहीं बोल रहा, सही है, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश लाजमी है कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई, हद से ज़्यादा इंतहा पे पहुँच गई। हर चीज़ की बर्दाश्त की एक हद होती है, वो आप देखें, खुद देखें। आप बोलते हो मैंने इतना टैक्स लिया, टैक्सों से मुल्क चलते हैं? जी बिल्कुल चलता है, टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? आप किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं? आप सांस लेने पे भी टैक्स लगा देंगे कि ऑक्सीजन महंगी हो गई है भाई, जिसके लिए दरख्त लगेंगे, और दरख्त लगेंगे तो फी दरख्त के जो पौधा आएगा वो 500 रुपये का आएगा, सो लिहाजा एक बंदा 500 रुपये अदा करेगा, उसे सांस लेना है तो। नहीं लेना तो भाई अपना बंदोबस्त खुद कर ले। खुदारा हमारी ज़ात के ऊपर भी रहम खाए और अपने लिए भी दुआ करें उस रब से। आपसे सिर्फ एक चीज़ की गुजारिश है कि आप किसी दिन महल से और अपनी पराडों से और अपनी प्रोटोकॉल से अलग निकल के देखें, ठेले पे जाके सादा बंदा बन के देखें, तो आपको पता चलेगा कि कितने की सब्ज़ी बिक रही है, तो आपको पता चलेगा कि चीनी का तेल का कितना रेट है। अल्लाह के वास्ते कुछ तो रहम करें हमारी ज़ात के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम।